तो हेलो एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेरी वेल। जैसे गाइज हम लास्ट वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री और M1 का कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे बी ट्रिपल सब्जेक्ट। तो गाइज बी ट्रिपल ग्रुप ए का सब्जेक्ट है और बी ट्रिपल थोड़ा सा स्कोरिंग सब्जेक्ट है तुम सबके लिए और थोड़ा सा क्रिटिकल। देखो गाइज, बी ट्रिपल स्कोरिंग है, इसमें तुम आराम से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बस तुम्हें थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले सबसे पहले बी ट्रिपल के जो भी डिफ़िकल्टीज चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उन सब के बारे में। कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स होल्ड करते हैं, कैसे पढ़ने चाहिए, किस अप्रोच को फॉलो करना चाहिए, एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना है, किन चैनल्स को फॉलो करना है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। मैं गारंटी लेता हूँ गाइस, अगर तुम इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो ना, तो बी ट्रिपल के लिए तुम्हें कहीं भटकना नहीं होगा। बस तुम्हें शिद्दत से चीज़ों को फॉलो करना है, प्रैक्टिस करना और मेहनत करना है। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाय द वे गाइस, अगर तुम मेरे चैनल पर न्यू हो तो वेलकम टू माय चैनल। ये चैनल बेसिकली तुम्हारे लिए है, जहाँ मैं कॉलेज लाइफ के सारे डाउट्स को तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। बाकी मेरा एक व्हाट्सअप कम्युनिटी है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जहाँ मैं सारे रिसोर्सेस, लिंक्स वगैरह और भी बहुत वैल्यूबल कंटेंट तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। गाइस एक बार तुम चैनल को गो थ्रू करोगे तो तुम्हें बहुत वैल्यूबल कंटेंट पहले से ऑलरेडी मिलेंगे। मैंने पहले से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सब तुम्हारे साथ शेयर किया हुआ है। प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है हर सब्जेक्ट वाइज के, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल रिपीट करते हैं। फिर मैंने एक प्रॉपर चैनल वाइज बनाया है कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन से चैनल को फॉलो करने चाहिए, और भी बहुत सारे वैल्यूबल कंटेंट। गाइस अभी तुम सब के एंड सेम आने वाले हैं, इसलिए मैं एंड सेम को प्रायोरिटी रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। और एंड सेम में बैक नहीं आनी चाहिए, इवन बी ट्रिपल में तो बिल्कुल नहीं। अब बी ट्रिपल में किसी के आते भी नहीं है, बी ट्रिपल स्कोरिंग है। तो चलो हम वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रायोरिटीज़ का, और जो भी ईजी टू हार्ड चैप्टर रहेंगे, डिफिकल्टीज लेवल कितने मार्क्स स्कोर करते हैं, होल्ड करते हैं, उन सब के बारे में। और इस साइड हम बात करेंगे अपने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हर साल रिपीट करते हैं, उन सब के बारे में। तो देखो, सबसे पहला यूनिट जो तुम्हारा है डीसी सर्किट। देखो गाइस, डीसी सर्किट तुम्हारा ईजी टू स्कोर है। इसमें देखो थ्योरी भी है, फार्मूलाज भी, कुछ थ्योरम्स है, डेरिवेशंस है, डायग्राम्स है। अब कौन कौन से टॉपिक्स है जो हर साल रिपीट करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए। सबसे पहले गाइस अगर थ्योरम की बात करें और न्यूमेरिकल, तो गाइस केसीएल केवीएल हर साल आता है। ठीक है, जो भी तुम्हारा मेस हो गया, नॉडल हो गया, केसीएल केवीएल से रिलेटेड है, तो केसीएल केवीएल अच्छे से करके जाना। सुपर पोजिशन थ्योरम, बहुत बार सुपर पोजिशन थ्योरम से भी क्वेश्चंस बनते हैं, कभी कभी इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, बाकी से कुछ न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो आपका सुपर पोजिशन तुम करके जाना। शॉर्ट टर्म के बात में बोलूँगा तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेशंस में तुम्हारा डिपेंडेंट सोर्स के बारे में पूछ देगा, स्टार डेटा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत टाइम पूछता है। देखो इंपॉर्टेंट सबसे पहले तुम्हारा थेमनीज कर लेना। थेमनीज बहुत बार आता है, बहुत बार पूछ जाता है। तुम्हारा मेस नॉडल का जो सर्किट डिज़ाइन होता है, कभी वोल्टेज कभी करंट निकालने को दे देगा। तो देखो ये सब तुम सॉल्व तभी कर पाओगे जब तुम एक अच्छा प्रैक्टिस किए रहोगे। इसलिए प्रीवियस ईयर के जो भी 2-3 साल के क्वेश्चन है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। उसके बाद जो भी शॉर्ट टर्म में मैंने बोला है, बाकी ये स्टार डेल्टा जो कि हर साल कभी पूछता कभी नहीं पूछता, लेकिन स्टार डेल्टा देके जाना। इस चैप्टर से तुम्हें नहीं भी तो 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 21 से 28 मार्क्स के क्वेश्चन ईजिली देखने को मिलेंगे। अगर कितने टाइम तक ये चैप्टर हो जाने चाहिए, तो देखो गाइस 2 दिन भी इस चैप्टर को दोगे इनफ रहेगा। और मैं तुम्हें पूरा सजेस्ट करूँगा ना कि देखो सबसे पहले लेक्चर देख लो, प्रैक्टिस का अगर तुम्हें बिल्कुल नहीं आता तो एक बार प्रैक्टिस का लेक्चर देख लो, लाइक केसीएल के वेला देख लो, थेमनीज का देख लो, और सीधा जंप करो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे। ठीक है, प्रैक्टिस करो, क्योंकि बी ट्रिपल में प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस करोगे जब तुम सर्किट डायग्राम अच्छे से बनाना सीख जाओगे, ट्रांसफॉर्मेशन करना सीख जाओगे, जब तुम प्रॉपर वोल्टेज कैरिंग सब में सीख जाओगे तभी, क्योंकि इसमें मैटर करता है तुम्हारा लास्ट का आंसर, और आंसर तुम सही तभी ला पाओगे जब तुम प्रैक्टिस करोगे। इसलिए यूनिट 1 को अच्छे से कर लेना। स्कोरिंग है थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल सकते हो अगर प्रैक्टिस की हो तो, और डायरेक्ट अगर क्वेश्चन है तो केसीएल के सुपर पोजिशन इसमें बहुत ज़्यादा आसान है। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड यूनिट पे। सेकेंड यूनिट जो है हमारा है सिंगल एसी फेज। ठीक है, सिंगल फेज के बारे में बोलूँ तो इस पर कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, पहले वो देख लेते हैं। तो देखो इस पे रियल पावर, रिएक्टिव पावर, एपेरेंट पावर, ये तो चीज़ें है ना गाइस, इस पर पूछेगा तो शॉर्ट डेफिनेशन या तो सीधा न्यूमेरिकल तुम्हें पटकेगा। इसलिए इससे कम से कम तुम 4 से 5 न्यूमेरिकल, और अगर न्यूमेरिकल करोगे तो ऑफकोर्स तुम्हें डेफिनेशन, शॉर्ट डेफिनेशन तो आराम से आ जाएगा। बाकी देखो डेफिनेशन, शॉर्ट डेफिनेशन पे ये भी आ सकता है, आरएमएस, एवरेज, रिएक्टेंस, पीक फैक्टर, इससे भी तुम्हारा थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल। देखो गाइस इन दोनों से ना तुम्हारा थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों बन सकता है, और सीधा 14 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा, इसलिए इन दोनों को देख लेना। बाकी ये क्वेश्चन भी तुम एक बार देख लेना, तुम्हारा इम्पीडेंस, फेज सर्किल, डायग्राम, ये तो थोड़ा कम ही पूछता है, बट एक बार देख लेना। बाकी ये दोनों से तो हर साल पूछेगा, तो हर साल के लिए गाइस प्रैक्टिस तो रिक्वायर है ना। बाकी देखो इजी टू हार्ड चैप्टर है, ठीक है, सॉरी इजी टू मॉडरेट चैप्टर है, हाई स्कोरिंग है विथ न्यूमेरिकल, इजी न्यूमेरिकल बनते हैं, याद रखना। इसके जो न्यूमेरिकल बनते हैं इजी बनते हैं, इसलिए 5-6 न्यूमेरिकल करना। 2 दिन भी दोगे इनफ रहेगा। इसके लिए तुम आराम से लेक्चर देखो, ठीक है, उसके बाद सीधा अपने प्री वाई के उस पर जाओ करो और प्रैक्टिस करो। 3-4 साल के जो भी क्वेश्चन है उनको प्रॉपर प्रैक्टिस कर लोगे, इनफ रहेगा। लेकिन याद रखना शॉर्ट डेफिनेशन के बेसिक्स एक बार याद रखना, डेफिनेशन कि क्या है, मिस होता है, उसके फार्मूलाज क्या होते हैं, ये सब। अब बात करते गई हमारा थर्ड यूनिट जो कि है मैग्नेटिक सर्किट और ट्रांसफॉर्मेशन। देखो
थर्ड यूनिट में बेसिकली 2 यूनिट का कॉम्बिनेशन है, समझ सकते, एक ट्रांसफॉर्मेटेड पार्ट आता है, एक तुम्हारा आता है मैग्नेटिक सर्किट। अब ट्रांसफॉर्मर पार्ट से तुम्हारा न्यूमेरिकल भी बनता है, थ्योरेटिकल दोनों बनता है, और मैग्नेटिक सर्किट से तुम्हारा न्यूमेरिकल मोस्ट ऑफ देम थ्योरेटिकल ही बनता है। मतलब मैग्नेटिक सर्किट से तुम्हारा बनेगा थ्योरेटिकल, और तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर से बनेगा तुम्हारा न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल। और ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट से हर साल क्वेश्चन रहते हैं, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन से अगर न्यूमेरिकल बनते हैं जो कि बहुत ईजी रहेगा, इसलिए ट्रांसफार्मर का जो भी न्यूमेरिकल रहेगा उसको प्रैक्टिस करके जाना। बाकी ट्रांसफार्मर का जो थ्योरी रहता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट या फिर क्रिटिकल बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, EMF आ जाता है, ये सब। बाकी ट्रांसफॉर्मेशन का जो भी टाइप वगैरह होता है वो देख लेना, सिंगल एसी फेज देखना, थर्ड एसी फेज देख लेना, इससे थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल दोनों बनते हैं। शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट दोनों देख लेना, ये भी बहुत बार पूछते हैं, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन और इन दोनों का रिलेशन ये भी बहुत बार पूछता है। बाकी शॉर्ट डेफिनेशंस में ये सब देख लेना, मतलब देखो सेल्फ इंडक्शन देख लेना, म्यूचुअल इंडक्शन देख लेना, दोनों का रिलेशन देख लेना। उसके बाद ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल देखना, ट्रांसफार्मर क्या होता है वो देखना, टाइप्स देख लेना, सिंगल फेज देखना, ओपन और क्लोज। मतलब 5-6 क्वेश्चन हैं जो इससे बनते हैं, और ये आराम से तुम्हें 3 से 4 क्वेश्चन देगा। लाइक 14 से 21 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल पूछता है, इसलिए गाइस मैं इस चैप्टर को मॉडरेट लेवल पे रखता हूँ। इस पे थ्योरी है, न्यूमेरिकल जो कि बहुत सिंपल बनते हैं, डेरिवेशंस है, रिलेशनशिप्स है, वो देख लेना। बाकी इसके लिए तुम्हें कम से कम 3 दिन तो देना चाहिए। अब देखो मैं डेज बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटा, मैं अगर एक दिन बोल रहा हूँ इसका मतलब है 4 से 5 घंटा भी दोगे तो इनफ रहेगा। और 4 से 5 घंटे में तो न्यूमेरिकल्स देख लो, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लो, ट्रांसफार्मर के जो भी डेफिनेशंस वगैरह वो समझो, लेक्चर्स देखो, शॉर्ट नोट्स में लिखो और उन्हें तो एक बार प्रैक्टिस करो। देखो PEEE इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल फॉर स्कोरिंग एंड थ्योरेटिकल पार्ट, जो तुम्हें समझ के लिखना होगा, क्योंकि इस पे आते हैं कॉम्पोनेंट्स जो कि तुम रियल लाइफ में कनेक्ट करोगे। इस पे आते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग एक्चुअल वर्क कैसे कर रहे हैं, और डायग्राम। ये सब चीज़ों को अगर तुम समझ पाओगे तो PEEE तुम अच्छे से स्कोर पर कर पाओगे। उसके बाद हम बात करते हैं अपना 4th यूनिट जो कि है इलेक्ट्रिकल मशीन। अब देखो इलेक्ट्रिकल मशीन तुम्हारा थोड़ा सा कम स्कोरिंग है, लेकिन स्कोरिंग है बट इससे थोड़े कम क्वेश्चन पूछते हैं। देखो जैसे कि तुम्हारा DC मशीन हो गया, DC मशीन पूछेगा तो इसका डेफिनेशंस, कंपोनेंट वर्किंग ईजी पूछा रहेगा, डायरेक्ट पूछेगा। बाकी 3 फेज ऑफ मोटर ये बेहतर रहता है, 3 फेज ऑफ इंडक्शन मोटर बहुत बार पूछेगा, इससे कभी न्यूमेरिकल भी बन जाता है, तो इसको तुम लिखना। टॉर्क स्पीड ऑफ DC मोटर ये भी बहुत बार पूछता है। मतलब देखो कम क्वेश्चन है बट स्कोरिंग है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा। जो कि एक क्वेश्चन जो हर साल रिपीट करता है वो है टॉर्क स्पीड एंड DC मोटर, ये बहुत बार पूछता है, तो इसको तुम अच्छे से करके जाना। बाकी देखो इस चैप्टर को मैं थोड़ा मॉडरेट लेवल पे रखा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेंदी आंसर बनता है, तो इसको तुम अच्छे से देख के जाना। यूजुअली 2 से 3 क्वेश्चन है जो हर साल पूछता है, जो कि मैंने तुम्हें बता दिया, टॉर्क वाला और DC मशीन और 3 इंडक्शन बेस मोटर, ठीक है। अगर इसको तुम कंप्लीट करना चाहो तो एक दिन में इनफ है गाइस, 5 से 6 घंटे में इसको तुम कंप्लीट कर लोगे 4th यूनिट को, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा जो भी लास्ट यूनिट है जो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक ये भी स्कोरिंग है, आसान है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअली तुमने ना डी मॉर्गन्स वगैरह पढ़ा होगा पहले भी, जो कि बहुत आसान है। लाइक देखो इसमें पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले डी मॉर्गन्स, तो डी मॉर्गन्स करके जाना, जो कि डी मॉर्गन्स बहुत बार पूछता है। उसके बाद तुम्हारा जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी तुमने फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डायोड्स वगैरह है, इसको अच्छे से करके जाना, क्योंकि फिजिक्स में जब तुम जाओगे तो 4th या 5th यूनिट में ये टॉपिक आएगा, ठीक है। लॉजिक गेट से थोड़े कम क्वेश्चंस बनते हैं, हाफ एडर, फुल एडर, और ये फ्लिप फ्लॉप, RS फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, ये तुम्हारा आगे आएगा जब तुम 3rd सेमेस्टर में जाओगे, तो डिजिटल सर्किट करके चैप्टर आएगा उसमें। तो इस चैप्टर को गाइस मैं ये नहीं बोलूँगा सिर्फ इसको एग्जाम के लिए पढ़ो, इसको थोड़ा तुम आगे जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स आने वाले, अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे ना तो आगे जो सब्जेक्ट्स आएंगे डिजिटल सर्किट, फिजिक्स, उसमें थोड़ा ये चैप्टर आसान करेगा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है, लाइक तुम्हारा BJT इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फ्लिप फ्लॉप, RS फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, हाफ एडर, फुल एडर, और VI कैरेक्टरिस्टिक्स और डी मॉर्गन्स। मतलब 3 से 4 टॉपिक कर लोगे तो ये चैप्टर तुम्हें अच्छे मार्क्स देगा। इसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछते हैं, ठीक है। देखो इजी यूनिट है, फीवर क्वेश्चन से पूछते हैं, डेरिवेशंस, थ्योरी वगैरह आते हैं। अगर इसको तुम्हें कंप्लीट करना है तो 2 दिन में इसको तुम आराम से कंप्लीट करोगे। एक दिन तुम लेक्चर वगैरह देख लो, लाइक फ्लिप फ्लॉप का तुम्हें लेक्चर थोड़ा देखना पड़ेगा, हाफ एडर, फुल एडर कैसे कन्वर्जन होता है वो सब देखना पड़ेगा, लेकिन ये यूनिट को फ्यूचर पर्पस के लिए अच्छे से करके जाना। बाकी अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल प्रायोरिटीज़ क्या होना चाहिए। अब देखो प्रायोरिटीज़ में अपने एक्सपीरियंस के विषय पर बता रहा हूँ। बहुत लोगों का हुआ कि किसी कोई यूनिट आसान लगता हो, किसी को कुछ हार्ड लगता हो, तो तुम अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले तुम्हें यूनिट 2 करना चाहिए, क्योंकि यूनिट 2 में गाइस शॉर्ट फॉर्म भी बनते हैं, न्यूमेरिकल भी बनते हैं, न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी बहुत आसान होते हैं, इसमें आराम से तुम 14 नंबर स्कोर कर सकते हो। उसके बाद यूनिट 1 भी एक्चुअली बहुत आसान है। यूनिट 1 में लाइक तुम्हारे जो भी DC सर्किट्स वगैरह, कॉन्सेप्ट्स वगैरह हो गए, वो भी बहुत आसान होते हैं, जैसे मैंने बताया। उसके बाद तुम यूनिट 3 करो। यूनिट 3 इसलिए करने को बोल रहा हूँ, ट्रांसफार्मर पार्ट को थोड़ा अच्छे से करके जाना, और मैग्नेटिज्म की जो शॉर्ट डेफिनेशंस है और जो मैंने बोला सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन रिलेशन, वो करके जाओगे तो इनफ होगा, ठीक है। उसके बाद तुम यूनिट 4 कर लेना। यूनिट 4 से मैंने बोला सेट टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। और लास्ट यूनिट 5 करना। यूनिट 5 में लास्ट में इसलिए रखा हूँ क्योंकि यूनिट 5 में थोड़े से जो क्वेश्चंस हैं, थोड़े से न्यू कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो एक्चुअली डिफिकल्ट टाइप के होते हैं। बाकी यूनिट 5 को करना अगर तुम्हारे पास टाइम है, क्योंकि आगे जब तुम डिजिटल सर्किट जो CSE ब्रांच के हैं, डिजिटल सर्किट में काम आएगा, फिजिक्स में काम आएगा, इसलिए यूनिट 5 को तुम अच्छे से करके जाना।
भाई अब हम बात करते हैं कि एग्जाम में एक्चुअली बी ट्रिपल को कैसे लिखें। ठीक है, बी ट्रिपल के आंसर शीट में 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे हम बी ट्रिपल में अच्छे मार्क्स ला सके, पेपर में कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। तो गाइस सबसे पहले ना बी ट्रिपल जो इंपॉर्टेंट है वो है न्यूमेरिकल। इनकी जो भी सर्किट्स डायग्राम बनते हैं, जो भी डेरिवेशंस होते हैं, इनके जो डायग्राम होते हैं वो होते हैं इंपॉर्टेंट, रोल प्ले करते हैं तुम्हारे अच्छे मार्क्स लाने के लिए। उसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल इसके थोड़े से इजी टाइप में जाते हैं। तो अगर तुम न्यूमेरिकल सही अप्रोच से बनाओगे तो ऑफकोर्स तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा। इसके जो थ्योरी होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट मॉडरेट लेवल का बोल सकता हूँ, लाइक उसमें कंपोनेंट्स बताने होंगे, वर्किंग बताना होगा, एप्लीकेशंस बताने होंगे, एग्जाम्पल बताने, बहुत सारे टर्म रिलेटेड आते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला यूनिट 2 वगैरह कर लोगे, यूनिट 5 कर लोगे, यूनिट 1 कर लोगे, तो आराम से तुम 5 में से 4 या क्वेश्चन तो आराम से इजी टैकल कर पाओगे। तो देखो सबसे पहले तुम्हें अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स, कैसे तुम प्रेजेंट करते हो क्वेश्चन को, वो इंपॉर्टेंट है। जिसके लिए तुम्हें नीट डायग्राम बनाना होगा, प्रॉपर डायग्राम के जो टर्म वगैरह उसको एक्सप्लेन करना होगा। डेरिवेशंस पे तुम्हें फोकस करना है क्योंकि तुम्हें अच्छे मार्क्स वही दिलवाएंगे। न्यूमेरिकल जो कि ईजी होते हैं वो तुम्हें मार्क्स दिलवाएंगे। ठीक है, ह्यूज पॉइंट्स ना पॉइंट्स में लिखा करो, लंबे लंबे पैराग्राफ मत लिखना। अगर तुम्हें लाइक जो भी क्वेश्चंस वगैरह जो इजी क्वेश्चंस है तो उनसे इजीली बन जाएगा, उसको सबसे पहले करना और लास्ट में वो क्वेश्चन करना जो तुम्हें नहीं आता उसको पैराग्राफ्स वगैरह लिख देना, कुछ चलेगा। प्रॉपर स्पेस मेंटेन करना। ठीक है, क्वेश्चंस के जो भी आंसर वगैरह आएंगे उसको प्रॉपर हाईलाइट करना, बॉक्स में इंक्लूड करना। ठीक है, आंसर को पार्ट वाइज लिखना। अगर तुम्हें आता है कि प्रॉपर पहले की डिफाइन करो, आरएमएस क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, उसके बाद उससे न्यूमेरिकल वगैरह आ गया, तो उस तरीके से पार्ट वाइज करना। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन था, तुम 1.5 पेज में लिखोगे, लाइक 1 स्लाइड, 2nd स्लाइड और 3rd स्लाइड, 3 स्लाइड में लिखोगे तो इनफ रहेगा, उससे ज़्यादा मत लिखना, अननेसेसरी चीज़ों को मत लिखना। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं कि क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए एक स्टूडेंट को जो स्क्रैच से पढ़ रहा है। मैंने तुम्हें टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, मैं एक बार तुम्हें और बता दे रहा हूँ कि कितने किस चैप्टर को टाइम देना चाहिए। तो देखो सबसे पहले यूनिट 1 को, ठीक है, अगर तुम 2 दिन दोगे तो इनफ रहेगा। यूनिट 2 को भी अगर तुम 2 दिन दोगे इनफ रहेगा। बाकी यूनिट 1 को थोड़ा सा एक दिन में भी कवर कर सकते हो। यूनिट 2 में थोड़ा न्यूमेरिकल है, डेफिनेशन है, जो कि 2 ही है, एक तो आरएमएस वगैरह हो गया और तुम्हारा एक वो सब पीक फैक्टर, इंपीडेंस वगैरह हो गया। तो 2 क्वेश्चन से ही सारा गेम पलट सकता है यूनिट 2 का। यूनिट 3 में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैंने इसको 3 दिन दिया है कि 3 दिन में इसको तुम कंप्लीट कर सकते हो। बाकी इलेक्ट्रिक मशीन, इसको भी तुम आराम से 1 दिन में कर सकते हो, उतना ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है। और यूनिट 5 को तुम 2 दिन में कंप्लीट करना, 2 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 दिन में आराम से तुम कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं गाइस कि क्या सही स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, क्या मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की थी और क्या एक टॉपर की स्ट्रेटजी होती है जो तुम्हें फॉलो करनी चाहिए, एक वो स्टूडेंट जो स्क्रैच से पढ़ रहा है। तो देखो गाइस, सबसे पहले तुम्हें लेक्चर, अगर तुम्हारे पास नोट्स है ठीक है, अगर तुम्हें नोट समझ में आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो तुम्हें मैं रिकमेंड करूँगा लेक्चर देखो। क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं ना, अगर एक बार तुम देख लिए कैसे वोल्टेज वगैरह निकालते, तो उस क्वेश्चंस के भी ना बहुत वेरिएशंस रहते हैं। इसलिए लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स के जो भी बता रहे हैं उनको की पॉइंट्स देखो, फार्मूला को एक जगह रखो, डायग्राम को एक जगह रखो, डेरिवेशंस को सारी एक जगह रखो और प्रैक्टिस जरूरी है। उसके बाद तुम ChatGPT के पास जाओ, अगर कोई थ्योरेटिकल पार्ट है तो ChatGPT को बता दो, वो तुम्हें प्रॉपर तुम्हारे अकॉर्डिंग आंसर दे देगा, उसको खुद से लिखो। ठीक है, उसके बाद जो भी PYQs है 2 साल 3 साल पुराने जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उन सब पे ज़्यादा ध्यान दो, प्रायोरिटी उन पे रखो, सबसे पहले उनको कंप्लीट करो। जो इजी न्यूमेरिकल्स है उनको प्रैक्टिस करो, 3 साल पुराने क्वेश्चंस को लगाओ। उसके बाद हाँ, चीज़ों को देखो, खुद से लिखने का मैंने बोला, चीज़ों को खुद से ट्राई करना लिखने के लिए। ठीक है, बाकी नोट्स वगैरह तुम्हें मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। डेरिवेशंस पे ज़्यादा प्रायोरिटी रखना। ठीक है, PYQs को जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको सॉल्व करके जाना। और लॉन्ग फॉर्म के लिए गाइस तुम्हें थोड़ा याद करना होगा कीवर्ड्स में, बाकी खुद से प्रैक्टिस करना होगा न्यूमेरिकल पार्ट के लिए। तो गाइस यही थी BEE की कंप्लीट वीडियो, जहाँ हमने प्रायोरिटी बात किया, डिफिकल्टीज़ के बारे में बात किया, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बात किया, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया और भी बहुत सारी चीज़ें। गाइस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है बट क्वालिटी जो है थोड़ी टाइम लगती है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट में बता देना, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, राधे राधे, अपना ध्यान रखना, हरे कृष्णा।